अगर मैं कहूं, अगर चीजें थोड़ी ऐसी चलती रही जो एंड्रॉइड से गूगल पैसे बनाता है, उस पे थोड़ा सा मतलब गूगल को टेंशन हो सकता है। बताता हूँ कैसे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। गूगल बहुत पैसा कमाता है, एप्पल भी बहुत पैसा कमाता है, सारे मिलके बेसिकली बहुत पैसा कमाते हैं। बट सवाल ये है, एंड्रॉइड से काफी सारा पैसा कमाता है गूगल, और एंड्रॉइड होता है आपके स्मार्टफोन में। अलग अलग ब्रांड्स के फोन आते हैं, तो इस तरीके से हर एंड्रॉइड फोन से गूगल खुद पैसे कमाता है। आई नो अभी आप क्या सोच रहे हो, भाई एंड्रॉइड तो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना, जिसे मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, फिर यूज करते हैं, 2 बार यूज हो गया, बेसिकली बेच देते हैं फोन को। और गूगल खुद भी फोन बनाता है पिक्सल, बट कितने पिक्सल बिकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत स्मॉल मार्केट है। यानी कि गूगल स्मार्टफोन की बात करें तो पिक्सल से उतने पैसे नहीं कमाता जितने बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कमाता है। इसके लिए ना छोटी सी स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, बहुत आसानी से समझाऊंगा, इतने आसानी से समझाऊंगा आप सब्सक्राइब कर दोगे। और कर दो, हमें भी 3 मिलियन जाना है। कब तक गूगल एप्पल की तारीफ करते रहेंगे, कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं अपने आप को। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आता ही होगा आपके मन में कि कैसे, मतलब बेसिकली शुरू करने के लिए आपको समझना होगा कैसे गूगल एंड्रॉइड से पैसे कमाता है। देखो भाई, तरीके कई है, मैं आपको सिंपल से 3 बताऊं, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। पहला, आपके पास चाहे कोई भी एंड्रॉइड फोन होगा, उसके अंदर प्ले स्टोर होगा। प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती है, वहां पे फ्री एप्लीकेशंस, पेड एप्लीकेशंस भी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग आई नो नहीं खरीदते, बट हाँ काफी सारे यूजर्स भाई जब कुछ काम पड़ता है तो वो लोग एप्लीकेशंस बाय करते हैं। यूजर बेस बहुत बड़ा है ना, उस हिसाब से सोचिए, उसका परसेंटेज कट करता है गूगल। लेकिन गूगल हाँ चाइना से थोड़ा मतलब है पैसे कमाने के मामले, क्योंकि वहां पर गूगल बैन है, तो चाइना वाले गूगली नहीं करते, उंगली बहुत करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका, गूगल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोचो। आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो यूट्यूब की वीडियो भी सजेशन में आ जाती है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखने चले जाते हो। यूट्यूब पे क्या दिखता है आपको, एड, प्रचार, जहां से पैसा मिलता है। यूट्यूब को भी, मुझे भी, क्योंकि मेरी जितनी कमाई होती है, मेरे पैसे का 45% तो गूगल रख लेता है, यूट्यूब रख लेता है। यूट्यूब प्रीमियम लेते हो, वहां से भी परसेंटेज मिलता है, लेकिन सारा हमें नहीं मिलता। या फिर गूगल से सर्च करके आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां भी ऐड चलते हैं, वहां भी ऐसे ही कमाई होती है। या फिर जीमेल है, गूगल ड्राइव स्टोरेज है, बहुत सारे तरीके, मल्टीपल सोचोगे मिलते चले जाएंगे। ऐसा कोई एंड्रॉइड फोन होगा ही नहीं जिनमें ये चीजें ना यूज होती हो। तो यहां से गूगल एंड्रॉइड फोन से पैसे कमाता है घूम के। और तीसरा सबसे फेमस है, जो कि आपके डाटा को कलेक्ट करके कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे थर्ड पार्टीज का शेयर करना, जिनसे आपको बेहतर एड दिखाया जा सके, जिसे गूगल कहता है पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट। आप शूज सर्च करते हो, आपके पास शूज के ऐड आने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा सोर्स है भाई अर्निंग का। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, तो मैंने बहुत आसान बताया आपको। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एप्पल की मार्केट की तरफ। एप्पल यानी कि आईफोन्स की बात कर रहा हूं मैं। जब आप एक आईफोन बाय करते हो, वहां पे क्रोम की जगह आप क्या यूज करते हो, सफारी यूज करते हो। आप वहां पे क्या करते हो, ड्राइव स्टोरेज की जगह यहाँ पर आप iCloud स्टोरेज लेते हो, जो कि एप्पल का है। आप वहां पे प्ले स्टोर नहीं, आप ऐप स्टोर यूज करते हो। इन सबसे कहां कमीशन जाएगा, गूगल के पास नहीं जाता ना। और थोड़ा सा मेंटोस खाइए तो अगर आप सोचेंगे तो हर एंड्रॉइड यूजर, सैमसंग से मान लो ओप्पो में चला गया, ओप्पो से वीवो वाला शाओमी में, शाओमी वाला रियलमी में, किसी ब्रांड में जाए, एंड्रॉइड फोन ही तो होगा। गूगल तो कमाता रहेगा ना, जैसे मैंने बताया। बट एप्पल के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको इन केस आप iOS पे शिफ्ट हुए और अगर आपको एप्पल पसंद आ जाता है, आईफोन पसंद आ जाता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा होते हैं आने के, सबको नहीं भी आता, ये भी सच है। 1-2 लोग इस कमरे में हैं, वो मुद्दा हटा देते हैं भी जाने के लिए। लेकिन अगर आपको एप्पल पसंद आता है किसी भी वजह से, चाहे आप स्टेटस सिंबल की तरह लो, चाहे उसका सॉफ्ट एक्सपीरियंस लो, चाहे उसका कैमरे की वजह से लो, कुछ भी, फॉर एनी रीजन, आप पुराना आईफोन बेचोगे, नया आईफोन लोगे, आईफोन टू आईफोन स्विच करोगे, यानी कि एप्पल के पास ही रह जाओगे। अब ये सारी स्टोरी मैं क्यों समझा रहा था, बताता हूँ आपको। क्यों मैंने कहा कि यहाँ पर जो एप्पल है वो गूगल की मार्केट, जो रेवेन्यू मार्केट है, या फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन मार्केट कह सकते हो, जिस तरीके से मैंने कनेक्शन बताया, उस पे एक खतरा है, बैड इफेक्ट डाल रहा है, जो कि गूगल को आई एम श्योर फील हो रहा होगा। देखो भाई, यहाँ पे 2 तरीके समझाता हूँ। अगर इस ग्राफ के हिसाब से बात करें तो देख रहे हो आईफोन यूजर किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देखो आईफोन यूजर्स अच्छे खासे हैं, उसके बाद सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आते हैं। ये तो था इंटरनेट डाटा। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में मैं देखूं, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि भाई यूजर्स आईफोन के बारे में ज्यादा पूछने लग गए हैं, और रियल लाइफ में मैंने देखा अब आईफोन यूजर्स ज्यादा दिखते हैं पहले कंपैरिजन में। तो नो डाउट भाई आईफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो एक ऐसी चीज जो हेल्प कर रही है आईफोन को काफी तेजी से ग्रो करने में, वो है अभी टिम कुक के बारे में मैंने पहले बताया, उनका पूरा ध्यान अभी पैसे कमाने पे है, फुल पैसाबाजी। वो मुद्दा साइड में करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे आईफोन यूजर बढ़ रहे हैं, यहाँ फ्लिपकार्ट की सेल आती है, काफी सारे आईफोन बेचे जाते हैं। उसके बाद आईफोन, लोग आज की डेट में भी आईफोन 10R ले लेंगे। इवन कुछ लोग तो आईफोन 8 प्लस के बारे में क्वेश्चन करने लगे। बताओ, इन शॉर्ट जो आईफोन का एक लेवल था ना कि भाई आईफोन हमेशा महंगे होते हैं, और लोगों के मन में ये तो होता है कि हाँ भाई एक बार आईफोन लेने का मन कर ही जाता है। अब वो कम रेट में ले पा रहे हैं, स्विच करने के चांसेस ज्यादा तेजी से। और जैसे ही वो एप्पल इकोसिस्टम में गया, अगर उसे पसंद आ गया, जैसे
मैंने कहा। फिर काफी हद तक चांस है वो चाहे शोबाजी के लिए या फिर अपने पसंद से भी होता है। देखो दोनों चीज होती है, एयरपोर्ट ले सकता है, आईपैड ले सकता है, मैकबुक ले सकता है। अगर उसके पास पैसा हुआ, नहीं लेने वाला होगा तो भी जो वीडियोस दिखाई जाती है इकोसिस्टम, लाइक यहाँ से स्वैप किया, पिंच जूम, यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, वहाँ शो होता है, एक पे कॉल आती है दूसरे पे चला जाता है। ये जो इकोसिस्टम वाला आप इधर उधर आपने वीडियो देखी होंगी, वो इनसे भी अट्रैक्ट हो सकता है। मतलब मल्टीपल रीजन से वो स्विच कर सकता है एप्पल के और प्रोडक्ट्स पे। और अगर वो एप्पल के काफी सारे प्रोडक्ट पे स्विच कर गया ना, तो जो एक प्रॉब्लम आती है आईफोन के साथ वो सॉल्व हो जाती है। एंड्रॉइड में तो ये प्रॉब्लम होती नहीं, वो तो मतलब ऐसे ओपन है, भाई जो मर्जी करो हमारे साथ, मतलब फुल आजाद है, वो आपको फुल आजादी देता है। एप्पल नहीं देता, लेकिन अगर एप्पल का इकोसिस्टम है तो आपको आजादी मिल जाती है, आपको जाने की जरूरत नहीं होती ना दूसरे इकोसिस्टम में। तो ये चीज है जो मैं नोटिस कर रहा हूं, और ये गूगल के लिए एक टेंशन की बात है। तो गूगल को अपने टेंसर चिप के साथ साथ ना इस टेंशन पे ध्यान देना होगा, बिकॉज ये मार्केट इतनी बड़ी है और गूगल चाहेगा भी नहीं कि उसके यूजर्स यहाँ से जाएं। और जो मैं यूजर्स को देख रहा हूँ, जो डाटा देखने को मिल रहा है, ये शो करता है एप्पल एक फर्क डाल रहा है गूगल के मार्केट पे, जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा एंड्रॉइड तो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। प्रोसेसर कोई बनाता है, मॉडिफाई कोई कर रहा है उसे, और कंपटीशन इतना है कि डे बाय डे नए फोन लॉन्च करने पड़ते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन टाइम कम हो जाता है। लेकिन ब्रांड्स को ध्यान देना पड़ेगा, या गूगल को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये सारे आपस में मिलके बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अपडेट, कम से कम बग्स, लॉन्ग टाइम, यहाँ पर हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिले फोन के साथ। ऐसे में कोई भी एंड्रॉइड यूजर स्विच नहीं करेगा आईफोन पे, क्योंकि ये चीजें अगर सही हो गई ना तो मोस्टली यूजर एंड्रॉइड ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज ऑफ वही कहते नहीं आजादी, जो चाहो वो करो एक फोन के साथ। क्योंकि अब फोन नहीं रह गया भाई, बहुत ज्यादा हर काम आता है वो। बाकी आप क्या सोचते हैं एंड्रॉइड या फिर एप्पल के स्मार्टफोन के बारे में, स्विच करने के बारे में, वो बताओ। और जरूर इन्फॉर्मेशन के लिए इन 2 वीडियो को देखते जाइए। नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।